वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट भी किया, ECL का डिबेट भी ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता। वज़ीर आज़म ट्वीट की बजाय पार्लियामेंट में आकर ECL पर बात करते तो मुंह पर जवाब देता, लेकिन उनमें सामना करने की हिम्मत नहीं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इमरान खान पर वार, कहा वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक और नकलो हरकत की आज़ादी से वाकिफ नहीं, खुद चंदा मांगने के लिए सारी दुनिया घूम रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अस्पतालों से मुतल्लिक फैसला 18वीं तरमीम पर हमला करार दे दिया। वजीर आजम को अपोजिशन पर एक और वार, कुछ कानून साज नाम ECL में आने पर खौफजदा और बाहर जाने के लिए मुस्तरब क्यों हैं? इमरान खान का ट्वीट, बोले पाकिस्तान में सियासतदानों के करने के लिए बहुत कुछ है, वतन से मोहब्बत के दावे करने वाले बाहर दौरे क्यों करना चाहते हैं? कानून साजों की बैरून मुल्क रिहाइश गाहों और अकामों पर भी सवाल उठा दिया। अपनी जहाज में बैठ के जिसके ऊपर केसेस चल रहे थे उसको फरार करके वापस बाहर भेज दिया। वो कहते हैं कि मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा तू जिसने कहा था कि अगर फ्लाको, लाड़काना, क्वेटा, लाहौर, पेशावर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, और आज दोनों गले मिलके बैठ रहे हैं। अदालती फैसलों पर मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब। ऐवान में खिताब में कहा जिन पर केसेस थे साबिक वजीर आजम ने उनको फरार करा दिया, सड़कों पर घसीटने वाले आज गले मिल रहे हैं। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया गुफ्तगू में बोले जिनके बाहर कारोबार है वो वहां भागना चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबार नहीं, मुल्क में मफाद है, इसे संवारना चाहते हैं। ऑपोजिशन का इत्तेहाद पहली बार नहीं हुआ, इसे अपने लिए खतरा ना समझें। हम आपका मैंडेट नहीं मांगते, मगर ये भी नहीं चाहते कि हुकूमत गिराने के चक्कर में निजाम को कुछ हो जाए। तानेबाजी बंद करें, मुल्क आपके हाथों में लरज रहा है। ख्वाजा साद रफीक का असेंबली में इज़हार ख्याल, नैब को ऐबदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक कुछ देर बाद। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने का कवी इम्कान। आसिफ जरदारी, कायम अली शाह, मलिक रियाज, फरियाल तालपुर समेत बाकी 170 अफराद के नामों पर खुसूसी कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। 17 निकाती एजेंडे में दीगर अहम मामलात और तकर्रियों की मंजूरी भी शामिल। इंसाफ की फराहमी में तातुल दूर और सोमोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का खिताब, बोले सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए, मुकन्ना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड्स जारी करना नहीं। गुज़श्ता गलतियों पर गौर और सदर की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की जरूरत है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कल बतौर 26वें चीफ जस्टिस हल्फ उठाएंगे। दो साल 18 दिन, अदलिया का एक और अहद मुकम्मल। जस्टिस मियां साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन। अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया, लोगों ने जो इज्जत दी उसे लौटाने की कोशिश की। अदालत ने कई तारीखी फैसले दिए, मुल्क में पानी की कमी और आबादी में इजाफे का मसला उठाया। जुडिशरी में करप्शन इंसाफ का कत्ल है।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल्स की फीसों में 20% कमी का हुक्म जारी कर दिया। इत्तलाक मुल्क भर के तमाम स्कूलों पर होगा। 5,000 से कम फीस वाले मुस्तस्ना होंगे। मालिकान असातिज़ा की तनख्वाहों में कमी नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप्स और स्कूल की सहूलियात पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। FI को कब्जे में लिया गया रिकॉर्ड कॉपी करके वापस करने की हिदायत। कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों की तश्कील पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कमेटियों की तश्कील का फॉर्मूला तय पा गया। 40 में से 19 कमेटियां अपोजिशन और 21 हुकूमत को मिलेंगी। कमेटियों के कयाम से मुतल्लिक तहरीक अगले हफ्ते कौमी असेंबली में पेश होगी। उधर शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह की मुलाकात। कायमा कमेटियों समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। बलोचिस्तान का माली बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे का ओवरड्राफ्ट 94 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 3-4 माह में हुकूमत को शदीद मुश्किलात का खदशा। महकमा खजाना ने हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए। जराये के मुताबिक पिछले 2 अशरों की रिकॉर्ड करप्शन, माली बेज़ाब्तगियों और बद इंतजामी ओवरड्राफ्ट में इजाफे की वजह बनी। अमल उमर कत्ल केस में पुलिस, नेशनल मेडिकल सेंटर, एम्बुलेंस सर्विस और सिंध हेल्थ केयर सेंटर कसूरवार करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने फरीकैन से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि वो माजरत चाहते हैं कि केस को खत्म न कर सके। पाकिस्तान और गिलगित बल्दिस्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। गिलगित बल्दिस्तान के अवाम को बुनियादी आईनी हुकूक फराहम करने का हुक्म। सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम भी तजवीज़। जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए करार दिया कि गिलगित बल्दिस्तान की अदालतें GB ऑर्डिनेंस के साथ आइन की भी ताबे होंगी। सूबे के रिहायशियों के लिए गुड लक। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। पीर को सुनाया जाएगा। अदालत की दरखास्त गुजार को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। कोट लखपत के कैदी नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन। बेटी मरियम नवाज, भतीजे हमजा शहबाज समेत अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं समेत सियासी रहनुमा मिलने पहुंचे। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे भी नवाज शरीफ से मुलाकात करने जेल आए। गोशवारे जमा न कराने पर अरकान असम्बली की रुकनीयत मुअत्तल। कौमी असम्बली इजलास में 72 अरकान की शिरकत पर पाबंदी। पंजाब असम्बली के भी 113 अरकान का ऐवान में दाखिला बंद। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और 10 सूबाई वज़रा भी शामिल। सिंध असम्बली में भी 52 अरकान की रुकनीयत मुअत्तल। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद पहुंच गए। वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफूद की सतह पर मुलाकातें करेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे का मकसद अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए हिकमत अमली तय करना है। PTI के रुकने सूबाई असम्बली मजहर अब्बास रां की मुल्तान में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, शाह महमूद कुरैशी, यूसुफ रजा गिलानी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजहर अब्बास रां गुज़श्ता रोज हरकतें कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए थे।
रिंग के किंग मोहम्मद अली का आज यौम पैदाइश। सेकंड्स में मुखालिफ को चित करने वाले मोहम्मद अली ने खेल के मैदान में हर वो एजाज हासिल किया जिसका कोई भी एथलीट सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। बॉक्सिंग की दुनिया में मोहम्मद अली का नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। स्पेन के शहर मैड्रिड में मुनफरिद तर्ज का मेला। बोनफायर के लिए जलाई गई आग में घोड़ों की एंट्री। शुरका ने अपने घोड़े आग के खतरनाक शोलों के ऊपर से गुजारने का मुजाहिरा किया। बैंड बाजे की खूबसूरत धुनों पर रक्स ने सकाफती मेले को चार चांद लगा दिए।